अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम आदिल है। मैंने यूके स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था। कुछ महीनों बाद मुझे यूके के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। जगहों के नाम में मेंशन नहीं कर रहा। यूके पहुंचकर सबसे ज़्यादा मसला जॉब का होता है और स्टूडेंट के लिए जॉब करने के लिए सख्त रूल्स बनाए गए हैं। मुझे भी जॉब तलाश करने में काफ़ी मुश्किल हुई। एक दोस्त के तवस्सुत से मेरी रिहाइश का बंदोबस्त तो हो गया था, मगर मैं जॉब के लिए काफ़ी परेशान था। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी फेलो ने मुझे एक जॉब के बारे में बताया जो रात की थी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाज़ा है जो कि शहर से काफ़ी दूर है। मुझे वहां पहुंचते 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। मुझे जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने हामी भर ली। मेरा वहाँ पहला दिन था। मेरी जॉब रात 12 से सुबह 5 तक की थी। मैं तकरीबन 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच गया। शहर से बाहर का इलाका था, इसलिए काफ़ी सन्नाटा था। लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। आसपास के प्लाज़ा रोशन थे, मगर जिस प्लाज़ा में मुझे जाना था उसके चंद पोर्शन ही रोशन थे। अभी मैं प्लाज़ा से चंद कदम ही दूर था कि मुझे किसी के सलाम करने की आवाज़ आती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इन्हें जवाब देता हूँ। वो एक 30-35 साल के सांवले रंग के नौजवान थे। मुझसे पूछने लगे, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं सामने प्लाज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, भाई मेरी यहाँ जॉब लगी है। तो वो मुझे कहते हैं, अरे वाह, आपकी भी यहाँ जॉब लगी है। मैं भी यहीं जॉब करता हूँ। मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो कोई तो हम ज़बान साथी मिला। उनका नाम अतीकुर रहमान था। फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका था, जो कि काफ़ी बड़ा था। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ लाइटें और रोशनियाँ जल रही थीं। ऑफिस वर्कर के लिए वहाँ छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे। गिलास डोर से बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। अतीक भाई मुझे कहते हैं, आदिल पहले आप वज़ू करके आएँ, फिर गपशप करते हैं। हमारी चंद लम्हों में ही अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। अतीक भाई जो उसके बाद मुझे कहते हैं, आदिल डोंट क्लोज योर आइज़। मैं हैरत से उनकी तरफ देखता हूँ और उनसे पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन। तो वो मुझे कहते हैं, कुछ देर में तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। इनकी ये बातें सुनकर मुझे अजीब सी वहशत होने लगती है। रात 3 बजे के करीब मुझ पर नींद का गलबा तारी होने लगता है। मैं चेकिंग रूम में चेयर पर बैठा हुआ था। अतीक भाई अपनी उंगलियों पे तस्बीह पढ़ रहे थे। मुझे अपने कानों के पास हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक बच्चे की थी। वो मेरा नाम लेकर कहता है, वेक अप, डोंट स्लीप, इफ़ यू स्लीप यू आर डाई। मैं हैरत और परेशानी से चारों तरफ देखता हूँ, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मेरी नज़र ग्लास डोर पर पड़ती है। वहाँ मुझे बाहर की तरफ एक शख्स हवा में फ्लूट करता हुआ दिखाई देता है। उसने लंबा सा रेन कोट पहना हुआ होता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, काली पुतलियाँ गायब हो चुकी थीं। वो अपने दोनों हाथ ग्लास विंडो पे मार रहा होता है, जैसे कि उसे बहुत गुस्सा हो। मैं परेशानी से अतीक भाई की तरफ देखता हूँ तो मुझे आयत पढ़ने का कहते हैं। मैं खौफज़दा सा आयतल कुर्सी दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे जैसे हम पढ़ रहे थे, वो शख्स इतनी ही तेज़ी से ग्लास विंडो पे हाथ मार रहा था, जैसे कि विंडो को अभी तोड़ देगा। कुछ लम्हों बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है।
मैं अतीक भाई से इस बारे में बात करना चाहता हूँ तो मुझे हाथ के इशारे से खामोश रहने का कहते हैं। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि हाल से किसी के भारी कदमों की आवाज़ आती है। खौफ से मेरा खून खुश हो रहा था। मुझे इस जगह से अजीब सी वहशत होने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। कैबिन से चीज़ों के गिरने की आवाज़ें तेज़ हो रही थीं। हम उस तरफ देखते हैं तो वही शख्स अब हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है। वो चारों तरफ खूनख्वार नज़रों से ऐसे देख रहा था कि जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। मैं वहाँ से उठ के भागने की सोचता हूँ तो अतीक भाई मेरे कंधे पर हाथ रखकर इनकार में सर हिलाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, और मुझे खामोश रहने का फिर से इशारा करते हैं। मुझे हैरत होती है कि वो मुंह से कुछ क्यों नहीं बोल रहे। वो खौफनाक शख्स पूरे हाल में घूम रहा था और हर जगह ऐसे सूंघ रहा होता है जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। हम दोनों दम साधे दिल ही दिल में आयत का विर्द जारी रखते हैं। हैरत की बात यह थी कि वो शख्स हमारे करीब नहीं आ रहा था। शायद हम उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। सुबह का उजाला होते ही वो शख्स हमारे सामने धुएं की शक्ल इख्तियार करता हुआ हवा में तहलील हो जाता है। मेरे लिए ये मंज़र बहुत हौलनाक था। मैं अतीक भाई की तरफ देखता हूँ तो बिला आखिर वो बोलते हैं, ब्रदर, दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। रात 3 बजते ही यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। मैं काफ़ी अरसे से ये सब देख रहा हूँ। आज तुमने भी देख लिया। कलाम पाक की बदौलत ये हमें देख नहीं पाया, इसलिए हम बच गए, वरना यहाँ ड्यूटी करने वालों का हशर बुरा हो जाता है। इस बारे में यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ के लैंडलॉर्ड कुछ बात नहीं करते, सब बेहिस हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी? मेरी मर्ज़ी क्या होती है अतीक भाई? मैं अब यहाँ जॉब कभी भी नहीं करूँगा। आपने ये जॉब छोड़ दी तो मैं भी यहाँ जॉब नहीं कर सकता। ऐसे हालात में ज़िंदगी रही तो जॉब और मिल जाएगी। मैं ये कहकर अतीक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम दोनों चलते हुए नीचे रोड पर पहुँच चुके थे कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से हल्का सा धक्का दिया है, तो मैं लड़खड़ा जाता हूँ। अगला पल मेरे लिए हैरत का होता है। अतीक भाई गायब हो चुके थे। मैं चारों तरफ दूर दूर तक नज़रें दौड़ाता हूँ तो मुझे मेरे सिवा वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। मेरा जहन बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्लाज़ा में जो आसेब था वो कौन था, और क्या उससे बचाने के लिए अल्लाह ने अतीक भाई की शक्ल में मेरी मदद के लिए किसी को भेजा था। आज इस बात को काफ़ी अरसा हो चुका है। वो प्लाज़ा आज तक इनकम्प्लीट कंडीशन में है क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने उसे हॉन्टेड करार देकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो लिसनर, ये थी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।